हाय दोस्तों, हमारे YouTube बाई ज्ञानियर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए फिर ठीक नहीं होती, बस उससे सहायक की दवाइयाँ चलती हैं अंतिम समय तक। पेशेंट को इस समय सर्दियाँ चल रही तो पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इसमें अस्थमा की। तो हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, उसके केस क्या हैं, क्या उपाय है उसको रोकने के लिए और उसका ट्रीटमेंट क्या है। जनरली ट्रीटमेंट जो होता है दिया जाता है। बस अस्थमा का जो मुख्य केस होता है, कारण होता है, उसमें जो मरीज को दिक्कत होती है वो सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, अस्थमा में मरीज को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाता है, जिसके वजह से उसको घुटन सी महसूस होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो में बस तेज खांसी आती है, जिससे सीने में दर्द हो सकता है, लंग्स कफ जमा हो सकता है। ठीक है, कफ नहीं निकल पाता है इसमें। ठीक है, अब इसके साइन और जो सिम्टम हैं वो हम आपको बताते हैं अस्थमा में क्या सिम्टम्स होते हैं। साइन और सिम्टम ये इस प्रकार हैं, कुछ ब्रीथिंग और में डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, ब्रीथिंग के दौरान रीजनिंग साउंड सुनाई सकता है और रैपिड तथा फास्ट ब्रीथिंग हो सकती है, मतलब तेज और धीमी कुछ गति से हो सकती है। और नाइट के समय शॉर्टनेसेस ऑफ ब्रीथिंग में हो सकता है। ठीक, कफ खांसी हो सकती है, चेस्ट पेन तथा टाइटनेस सीने में महसूस हो सकती है, थ्रोट इरिटेशन हो सकता है गले में, और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार हो सकता है, और फॉटिग्यू मतलब थकान हो सकती है पेशेंट को। ऐसे दिक्कत होते हैं अस्थमा बीमारी। इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कीजिएगा। ऐसे में दोस्तों फैमिली में शांत वातावरण बनाए रखें, क्योंकि इसका जो है इमोशनल टेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। स्ट्रेस और इमोशनल का बहुत बड़ा। और खुली हवा में सांस लें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करें, जिससे लंग्स का म्यूकस लूज हो सके। और अस्थमा अगर है तो निबुलाइज करें, जिससे म्यूकस जो है लूज होगा, रिलीज होगा बाहर। ठीक, सेशन अस्थमा के पेशेंट को रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि टेंशन के वक्त अस्थमा ज़्यादा प्रभावी होता है। पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे योगा, स्विमिंग और प्राणायाम का जो होता है योगा वो करना चाहिए। ऐसे पदार्थ को बंद करें जिससे एलर्जी जल्दी होती है, क्योंकि अस्थमा में एलर्जी भी होती है। ठीक है, अब इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो क्या साधारण हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार है। आस्थालीन इन्हीलर आता है सल्बूटामोल के साथ, 1 से 4 पक्स दिन में 4 बार इस्तेमाल करें। ठीक है, और टैबलेट आस्थालीन 4 mg की आती है, सुबह शाम खाएं। ठीक है, ये सुबह शाम खाई जा सकती है 4 mg टैबलेट सुबह शाम आपको। और ब्रीथिंग इन्हीलर आता है टर्बूटालिन। ठीक है, टर्बूटालिन आता है 1 से 2 अब सुबह नहीं काम कर रही तो इसकी जगह पर दूसरी दवाई डेरी फाइलिन 150 mg और 100 mg आती हैं अपना अलग अलग ब्रांड की। ठीक है, तो डेरी फाइलिन टैबलेट 150 mg सुबह शाम दी जा सकती है। ठीक है, अथवा टैबलेट जो है ब्रिटानिल करके आती है, टर्बूटालिन, ये दी जा सकती है सुबह शाम। इसके अलावा और भी उपाय हैं, गुनगुना पानी पिए। ठीक है, आस्थालीन की जगह पर अगर टैबलेट नहीं मिल पा रही तो सिरप भी दी जा सकती है, आस्थालीन आती है। अगर जब भी नहीं श्वास फूलना बंद होती है तब इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जैसे डेरी फाइलिन हो गया, 2 ml एम्पुल आता है। और एलर्जी बहुत से अस्थमा में कॉमन बात है एलर्जी हो जाना किसी भी चीज़ की, तो इंजेक्शन एक हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg में आता है, वो लगाना चाहिए सुबह शाम। जब ये सब शांत हो जाए तो उन्हें स्विच कर देना चाहिए। ठीक है, बस यही है। इसमें अस्थमा में कुछ चीज़ें सावधानी बरतनी चाहिए जो दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, जैसे अस्थमा में एस्पिरिन टैबलेट नहीं दी जानी चाहिए। एस्पिरिन आम तौर पर अस्थमा पेशेंट को एलर्जी कर जाती है, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ऐसी चीज़ें बंद करनी चाहिए जिससे नुकसान है। अगर जब भी नहीं आराम मिल रही है तो उन्हें
हायर सेंटर भेजना चाहिए इलाज के लिए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी नई वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाए, मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।